5 राज्यों के चुनाव में किसकी जीत होगी, 2024 में क्या होगा और ओबीसी का झटका बीजेपी को महंगा पड़ रहा है। क्या नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग होना 2024 में मोदी के लिए कहानी खत्म होने जैसा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। 2019 वाला गेम नहीं चलेगा, राहुल करने जा रहे हैं सबसे बड़ा धमाका। प्लान सुनकर शाह की नींद उड़ी, पिक्चर तो अभी शुरू होगी। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं जो रोज शाम में यूट्यूब पर अपना 1 घंटे का आधे घंटे का वीडियो डालते हैं। शायद ही कोई वीडियो हो जिसमें बीजेपी को हारते हुए नहीं दिखाया जाता है। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी सीनियर पत्रकार है, उनकी माने तो बीजेपी का 5 राज्यों में पत्ता साफ होना तय है। वहीं एक और पत्रकार है, इनका नाम है दीपक शर्मा। तो अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, दीपक शर्मा हो या ये तमाम पत्रकार जो हैं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इन सब की माने तो 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है और 2024 में इनका पत्ता गोल होगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, दीपक शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी का, दोनों आज तक में पहले दोस्त थे, और इन्होंने कहा कि मोदी ने राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या। इस पर तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। लेकिन जैसे ही पूछा गया कि क्या बीजेपी में कोई योगी या फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, योगी ठाकुर है और फडणवीस ब्राह्मण, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने जितनी लकीर बड़ी खींच दी है ओबीसी की, कोई ब्राह्मण तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और ये बात अब सच होते भी दिख रहा है। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से बीजेपी को ओबीसी याद आने लगे हैं। कर्नाटक में जिस येदियुरप्पा ने बीजेपी को जमाया, जिस येदियुरप्पा ने दक्षिण का दरवाजा खोला, जब बीजेपी ने उस येदियुरप्पा को बेदखल कर दिया, उसके बाद अब ओबीसी का चेहरा एकमात्र उनके साथ था और वो थे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से हमला हो रहा है, पलटवार हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि अब उनकी बीजेपी में कभी वापसी होगी। और नीतीश कुमार ने एक जाल बुन दिया है। लेकिन सोचिए, ये जो सारे सवर्ण पत्रकार हैं वो कहीं भी इस तरह की बातें, नीतीश कुमार या इस तरह की बातों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम दलित पिछड़े आदिवासी की बात करेंगे तो कांग्रेस का क्या होगा। तो पत्रकारों की भारत में 2 ही जाति है। जो सवर्ण पत्रकार हैं उनकी 2 जाति है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। उसमें एससी एसटी ओबीसी के नेता कहीं नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी के लिए ओबीसी कितना भारी पड़ रहा है और एक नीतीश कुमार के अलग होने से किस तरह से लालू यादव मजबूत हो गए हैं। अखिलेश यादव या मायावती, हेमंत सोरेन, ये तमाम जो बहुजन नेता है, इस वजह से बीजेपी चुनाव हार रही है। आप गौर कीजिए, भारत में एकमात्र पार्टी है जिसको बीजेपी के बाद सवर्णों का वोट मिलता है और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से है और एससी एसटी ओबीसी, इस देश में जितनी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या जितने सवर्णों की पार्टी बीजेपी को छोड़कर, जो सवर्णों की पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ऐसे जो भी हो, केसीआर हो, इन सबको वोट मिलता है एससी एसटी ओबीसी का। एक भी सवर्ण दांत खोदने के लिए किसी गैर बीजेपी को वोट नहीं करता है। उसके बाद दलित पिछड़े आदिवासी को तो वो कभी वोट नहीं करते थे। सवर्ण पहले कांग्रेस को वोट करते थे। तो ये बात साफ है। इसका मतलब है कि सारी पार्टियों का बोझ जो है वो एससी एसटी ओबीसी और किसान ढो रहा है। और अब ये समझ उनकी बनती हुई दिख रही है। राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिजोरम में। उनको लगता है कि हम सिर्फ वोट देने वाले क्यों बने, हम ग्राउंड में सिर्फ ताली बजाएं। पहले ये बाहर से ताली बजाते थे, अब दर्शक सीट पर ताली बजाते हैं। अब इनको लग रहा है कि नहीं, हमें प्लेइंग 11 में शामिल होना है। जैसे मीडिया में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पहले बुलाया नहीं जाता था, उनके नेता को नहीं बुलाया जाता था, प्रवक्ता को या उनके इंटेलेक्चुअल को। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने बहिष्कार किया तो इन लोगों ने सोचा कि चलो इनके नेताओं को बुला लेते हैं, कम से कम दर्शक तो बने रहेंगे, टीआरपी तो बनी रहेगी। लेकिन सोचिए, मांग तो यह है कि मीडिया में पत्रकार एससी एसटी ओबीसी के लोग बने, संपादक बने, मीडिया हाउसेस खुले। वही बात राजनीति में है। जब तक बहुजन समाज के लोग सीएम पीएम नहीं बनेंगे तब तक इनके भविष्य का
बेहतर इंतज़ाम नहीं हो सकता। और यही बात अब SC ST OBC के लोग समझ गए हैं और ये सवर्ण पत्रकार बोल नहीं रहे हैं। ग्राउंड पर आप जाएंगे तो तेज़ी से इन 5 राज्यों में SC ST OBC और किसान कम्युनिटी जो है वो गैर BJP गैर कांग्रेस को वोट करके अपने रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे को उठा रहा है और यही बात इस 5 चुनाव में फैक्टर है। इसका असर ये भी हो सकता है कि BJP को फ़ायदा हो जाए या मामला ट्रायंगुलर हो जाए, कांग्रेस को तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस देश में एक ही पार्टी है जो BJP का वोट काटती है और वो है आम आदमी पार्टी, जो वैश्य समाज का। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो SC ST OBC का ही वोट काटती है और उससे BJP को नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। जो वोट कांग्रेस को जाना था वो सपा बसपा RJD JDU को जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस तभी सरवाइव कर पाएगी जब वो बहुजन दलों से गठबंधन करेगी। जब सवर्ण वोट का एक मुश्त अपने पास रखने के बाद भी OBC वोट के लिए BJP अब तरस रही है, शेड्यूल कास्ट अलग हो चुके हैं, मुसलमान पहले से अलग थे, आदिवासी अलग हो रहे हैं, और इसका नतीजा है कि कर्नाटक में BS येदियुरप्पा के बेटे को फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में उनका अध्यक्ष जो है OBC का है, यूपी में उनका अध्यक्ष जो है वो OBC का हो जाता है। तो देश भर में ये स्थिति है और SC ST OBC के वोट के बगैर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन SC ST OBC के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, उसमें अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, DMK, करुणानिधि, स्टालिन सब शामिल थे, RJD शामिल थी। उसके बाद एक गठबंधन मजबूत हो रहा था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने उस गठबंधन को ठेंगा दिखाया, उसके बाद लोगों की नाराज़गी उसके खिलाफ ही है। आज के डेट में जो भी BJP के फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिस तरह से पहले BSP और आपको बता दें कि इनको जो ओवैसी है उसको B टीम कहा जाता था, सच्चाई ये है कि BJP की B टीम कांग्रेस है। और मायावती जी के कदम को और मजबूती मिली और बहुजन समाज के लोग तेज़ी से BSP की तरफ भी जा रहे हैं। अगर इस देश में, मैं फिर कह रहा हूँ, इन 5 राज्य में आप देखिएगा मुकाबला ट्रायंगुलर है और सत्ता की चाबी BSP, आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में BSP के पास आएगी। ठीक ठाक संख्या आएगी, 70 सीटों पर खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी जीतेगी, चंद्रशेखर भी जीतेंगे। वहीं राजस्थान में बेनीवाल और चंद्रशेखर के हाथ में चाबी होगी। फिर तेलंगाना में BSP शानदार करने जा रही है, वहाँ भी कमाल होगा। और मिजोरम में तो आदिवासी आएंगे ही। छत्तीसगढ़ में भी BSP मजबूत हो रही है। रही बात 2024 की, तो 2024 में फिर बता दूं, कांग्रेस इसी तरह से 2018 में 4 राज्य जीत कर आई थी और चारों BJP से छीना था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। लेकिन वो कर्नाटक में सरकार नहीं चला पाई, उनके विधायक BJP में भाग गए। कांग्रेस वाले कब BJP हो जाए, BJP वाले कांग्रेस, पता नहीं चलता है। वो मध्य प्रदेश में भी सरकार नहीं चला पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गए। किसी तरह से वो 2 जगह सरकार चला पाएँ। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में गिरते पड़ते और छत्तीसगढ़ में क्योंकि SC ST OBC ने बचा लिया था, नहीं तो वहाँ भी सवर्ण उनके मंत्री ने बगावत कर दी थी बघेल के खिलाफ। लेकिन 2019 में वो पूरी तरह से सुपरा साफ हो गया था इन सभी राज्यों में। उनका एक भी लोकसभा की सीटें नहीं आई थी, 1 सीटें आई थी कर्नाटक में। क्या यही स्थिति 2024 में बनेगी? बिल्कुल बन सकती है अगर इंडिया गठबंधन कामयाब न हुआ तो। और अब ज़रूरत है कि अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी सब इंडिया गठबंधन में एक साथ आ जाएं तो बहुजन समाज के लोग बहुत आगे जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये तमाम सवर्ण सवाल ये नहीं बताएंगे। और वहीं सबसे ज़्यादा मुसीबत टीवी की बढ़ गई है। आज तक की देखिए, आज तक की भयंकर दुर्गति TRP लिस्ट में कितना गिरा। सोचिए किस तरह से सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप को लोगों ने देखना बंद कर दिया है और आज तक की TRP धराम है। सोचिए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नेशनल दस्तक तमाम बहुजन चैनलों को देखा जा रहा है और ये बड़ी सफलता है। बहुजन समाज को बरगलाने के लिए ये लोग अब उनके नेताओं का इंटरव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई है पत्रकार बनाने की, एंकर बनाने की। लड़ाई है उनको रिप्रेजेंटेशन देने की। जब तक बहुजन समाज के एंकर ना हो, जिनकी तनख्वाह 10 लाख से लेकर 10 करोड़ महीने की होती है, जब तक संपादक ना हो, जब तक मीडिया हाउसेस ना हो, तब तक बहुजन समाज को उसका बहिष्कार करते रहना चाहिए। और सोचिए BJP को कैसे येदियुरप्पा याद आ रहे हैं और OBC याद आ रहा है। नीतीश कुमार ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है और इसलिए मनुवादी मीडिया चाहती है कि या तो कांग्रेस जीते या BJP जीते, और इसीलिए नीतीश कुमार का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से अखिलेश यादव, RJD, हेमंत सोरेन, करुणा, स्टालिन, ये सब एक दूसरे के साथ हैं। अगर ओवैसी और मायावती जी अंत तक इस गठबंधन में शामिल हो गई तो कांग्रेस BJP को कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि इस देश में
90% SC ST OBC के लोग हैं और जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब जो नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना करा दिया और 65% रिजर्वेशन दे दिया है, SC ST OBC के लोग चुन चुन कर बहुजन नेताओं को वोट दे रहे हैं। ये असली खेल है जो आपको कोई सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा, वो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। सच्चाई है कि देश में सबसे ज़्यादा जागरूकता बहुजनों में आई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या आप मेरे इस विश्लेषण से सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।